हेलो स्टूडेंट्स, ये आपका सेट 2 है क्लास 12 ज्योग्राफी का। तो इसमें भी देखिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है 35। इसका एक्सप्लेनेशन के साथ ही लिखना है इसको। चलो देखो अब आगे। सेट 2 लिख लेना ऊपर में। ये क्या है? सेट 2। सेट 1 करा दिए हैं, जो नहीं देखे हैं देख लीजिएगा। अब चलो देखो। पहला क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्रियाशील मानव और अस्थायी पृथ्वी के परिवर्तनशील संबंध का अध्ययन है। मतलब मानव क्रियाशील है और पृथ्वी जो है अस्थायी है। ये कथन किसका है? कुमारी सैंपल। इसका पूरा नाम है कुमारी सी सैंपल। इसका पूरा नाम क्या है? कुमारी सी सैंपल। अब आगे देखो, निम्न में से कौन एक विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है? विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र मतलब जहाँ पे मनुष्य जो है बहुत ही कम है, उसी को बोलते हैं विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र। तो विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र क्या है इसमें? इसमें विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र है ये दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया, क्योंकि अटकामा जो है, उसके बाद भूमध्य सागर और ध्रुवीय प्रदेश, इसमें बहुत ही कम लोग रहता है। लेकिन दक्षिण पूर्वी एशिया जो है विरल जनसंख्या वाला क्षेत्र नहीं है, मतलब सघन जनसंख्या वाला क्षेत्र है। अब आगे देखो, प्रतिकर्ष अपकर्ष कारण उत्तरदायी है। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण किसके लिए उत्तरदायी है? तो ये किसके लिए उत्तरदायी है? प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारण ये उत्तरदायी है प्रवास के लिए। प्रवास के लिए जरूरी है प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक। सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? तो सबसे कम लिंगानुपात किस देश का है? संयुक्त अरब अमीरात, जिसको दुबई बोलते हैं। और सबसे अधिक याद रखना लोटवाया, इसको भी लिख लेना। सबसे अधिक लिंगानुपात लोटवाया, लोटविया। सबसे कम लिंगानुपात संयुक्त अरब अमीरात। 1000 पुरुष पे यहाँ लगभग 900 नहीं 444 महिला। अब चलो आगे चलो, देखो अब आगे। मानव विकास की अवधारणा निम्न में से किस विद्वान की देन है? ये है डॉक्टर महबूब अल हक। ये पहले भी बताए थे। निम्न में से कौन रोपण कृषि नहीं है? इसमें ऑप्शन भी लिखना है। तो जो जो रोपण कृषि है पहले याद रखो, कॉफ़ी गन्ना रबड़ ये सब रोपण कृषि है। और गेहूँ जो है ये रोपण कृषि नहीं है। गेहूँ जो है रोपण कृषि नहीं है, याद रखना। अब आगे चलो, निम्न में से किसमें उच्चतम साक्षरता दर है? ये केंद्र शासित प्रदेश है। तो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे अधिक साक्षरता जो है लक्षद्वीप का है। और लेकिन राज्य आए तो केरल, याद रखना। और सबसे कम बिहार। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी है? लगभग 121.01 करोड़। चलो अब आगे चलो, देखो नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? ये इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। नई औद्योगिक नीति कब लागू हुई? 1991, जिसको एलपीजी नीति बोलते हैं। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। निम्न में से कौन सा नदी के तट पर स्थित नहीं है? तो नदी के तट पर कौन स्थित नहीं है? कोलकाता है हुगली नदी के किनारे, लिख लेना। आगरा है यमुना नदी के किनारे। पटना है गंगा नदी के किनारे। तो भोपाल जो है कोई भी नदी के किनारे नहीं है। तो आंसर हो जाएगा इसका भोपाल। और इसमें ऑप्शन भी लिखना है 10 नंबर में। शुष्क कृषि में निम्न में से कौन सी फसल नहीं बोई जाती? इसमें भी ऑप्शन लिखना है। मतलब गर्मी के दिन में कौन सी फसल नहीं बोते हैं? रागी, मूंगफली, ज्वार की गन्ना। तो इसका आंसर हो जाएगा गन्ना। रागी, मूंगफली, ज्वार को बोते हैं। अब आगे, भारत में नदी द्रोणी जो है उसका उपयोग योग जल सर्वाधिक किस राज्य का किसका है? तो सिंधु का। सिंधु नदी का जल जो है सबसे अधिक हम लोग प्रयोग करते हैं। सिंधु नदी हो जाएगा इसका आंसर। हीराकुंड डैम किस नदी पर बनाई गई है? तो हीराकुंड डैम जो है भारत का सबसे बड़ा डैम है। ये महानदी पे बनाया गया है, उड़ीसा में है। चलो अब आगे चलो, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जो है 50 लाख से अधिक आबादी वाला शहर कौन है? इसमें पूना है, याद रखना। पूना 50 लाख से अधिक आबादी वाला शहर। चलवासी पशुचारण करने वाली जनजाति को क्या बोलते हैं? मसाई बोलते हैं, याद रखना। चलवासी पशुचारण माने अपने पशु को इधर से उधर जो ले जाते हैं। चलो अब आगे चलो, विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या कहाँ केंद्रित है?
तो सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ पाई जाएगी? मैदान में, पठार में, मरुस्थल में। तो मैदान में पाई जाएगी सबसे अधिक जनसंख्या। निम्न में से किसने संयुक्त अरब अमीरात के लिंग अनुपात को निम्न किया है? तो यहाँ पे जो है सबसे अधिक आदमी जो है दुबई का माना जाता है किसके लिए? तो काम करने के लिए। तो उसमें ज़्यादातर मेल होता है, पुरुष होता है। तो यही होगा इसका आंसर, पुरुष काल्सिक जनसंख्या का प्रवास करना। चलो अब आगे चलो। निम्न में से कौन सा देश जो है उच्च मानव विकास वाला है? तो नॉर्वे। और अगर अभी वर्तमान में आ जाए तो स्विट्जरलैंड याद रखना। उठो भी लिख देना, वर्तमान में उच्च मानव विकास स्विट्जरलैंड का है। अब आगे, निम्न प्रदेश में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? तो किसमें नहीं की जाती है? अमेजन क्षेत्र में, क्योंकि अमेजन पूरा जंगल से घिरा हुआ है। भारत का प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? जनसंख्या घनत्व क्या होता है? एक वर्ग किलोमीटर में कितना आदमी रहता है? तो भारत का अभी वर्तमान जनसंख्या घनत्व जो है 382 है। 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इनमें से कौन सा कारण प्रवास का आकर्षण या अनुकूलन कारण है? मतलब क्या ऐसा कारण है जिससे आदमी जो है काम करने जाता है? तो क्या होगा इसका कारण? तो इसका कारण होगा रोजगार का अवसर। निम्न में से कौन सा कारक प्रवास का आकर्षण या अनुकूल कारक है? तो इसका आंसर क्या होगा? बी नंबर, रोजगार के अवसर। सी नंबर रोजगार के अवसर, ये आंसर हो जाएगा सी नंबर। मानव विकास सूचकांक 2016 के संदर्भ में विश्व के देशों में भारत का कौन सा स्थान है? तो भारत का स्थान है 131वां। अभी जो है लगभग 32 नंबर पे है, 132 नंबर पे। नदी के डेल्टाओं के सहारे अधिवास किस प्रतिरूप का होता है? तो नदी के डेल्टा के सहारे अधिवास जो है ये होगा, नदी के डेल्टा के द्वारा जो अधिवास होता है ये होगा पंखा प्रतिरूप का अधिवास। तो पंखा प्रतिरूप इसमें याद रखना है। आर्द्र कृषि में कितना वार्षिक वर्षा होती है? आर्द्र मतलब क्या हुआ? ज़्यादा पानी वाला। तो 75 सेंटीमीटर से अधिक। अब आगे चलो। निम्न नदियों में से किस नदी में सर्वाधिक पुनः पूर्ति योग भौमजल से होती है? मैंने बारिश के द्वारा होती है। तो इसका होगा गंगा आंसर। हरित क्रांति शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? सबसे पहले प्रयोग किया था विलियम गॉड ने। भारत में जो है हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन। अब आगे चलो। भारतीय जनगणना इतिहास में किस वर्ष को ग्रेट डिवाइड की संज्ञा दी गई? ग्रेट डिवाइड माने होता है जिस समय जनसंख्या जो है घट जाए। तो 1921 में जनसंख्या घट गया था। अब आगे चलो। भारत में स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो झूम खेती कहा जाता है भारत में। और रोका कहाँ कहा जाता है? ब्राज़ील में, याद रखना, क्योंकि ब्राज़ील में ज़्यादा फुटबॉल खेलने वाला होता है तो वो गेंद को रोकता है। रे वियतनाम में, लास्ट में नाम है तो रे वियतनाम देश में स्थानांतरित कृषि को रे कहते हैं। अल्लादान मलेशिया में कहा जाता है। तो ये सब लिख लेना। दो देशों के मध्य व्यापार को क्या बोलते हैं? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। कोची पतन कहाँ अवस्थित है? पतन मतलब क्या होता है? पोर्ट, जहाँ पे पानी का जहाज को रोका जाता है। तो ये केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है कोची पतन। अब आगे, विश्व का व्यस्तम समुद्री मार्ग कौन है? सबसे व्यस्त समुद्री मार्ग कौन है? उत्तरी अटलांटिक। क्या होगा? उत्तरी अटलांटिक महामार्ग। तो सी नंबर आंसर इसका। अब आगे चलो। पनामा नहर किसको जोड़ती है? पनामा नहर प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। प्रशांत महासागर और अटलांटिक। बी नंबर आंसर होगा इसका, बी नंबर। ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग किस देश में है? ये रूस में है। कहाँ पे है? रूस में। चलो अब आगे देखो। पूर्व पश्चिम गलियारा किसको जोड़ता है? पूर्व पश्चिम गलियारा जो है सिलचर और पोरबंदर को जोड़ता है। सिलचर है असम में, पोरबंदर गुजरात में। और उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर और कन्याकुमारी को जोड़ता है। ये भी लिख लेना, उत्तर दक्षिण। मुंबई में सबसे पहले सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई जो है क्या है? एक पतन। तो ठीक है, हो गया। 35 क्वेश्चन है इसमें, तो इसको लिख लेगा अच्छा से, ठीक है। और सबको एक लाइक और कमेंट कर देगा। वीडियो कैसे बनाए ये भी बता देगा। तो ठीक है, सबको वीडियो देखने के लिए थैंक यू। चलो।